बलवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने पर जो टैक्स लगाया गया है, हुकूमत के इस इक़दाम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये अच्छा है या बुरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची हम बदकिस्मत मुल्क है ये हमारा, और हमारे लोग नाअहल हैं। पहले तो ये K4 प्रोजेक्ट कराची में कब बनना था और किसने बनाना था? ये वापडा ने बनाना था और 2 साल में कंप्लीट करना था। 2019-20 की बात है। कब की बात है? 24 साल पुरानी बात है। 24 साल में एक नस्ल खत्म हो जाती है, समझे? एक जवान आदमी काम पे लगता है, 24 साल बाद रिटायर हो जाता है जी। हमारी बदकिस्मती है जो शहर जो है इस मुल्क का 54% एक्सपोर्ट करता हो और इस मुल्क के अंदर 67% डायरेक्ट टैक्स देता हो फेडरल को, और इस प्रोविंस को 95% टैक्स देता हो उनका टोटल टैक्स कलेक्शन का। उस शहर के अंदर 24 साल हो जाए एक पानी की लाइन नहीं बिछ सकती हो, तो उस शहर का, उस मुल्क का क्या होगा? और इस मुल्क का जो दिल है कराची शहर, उसका ये हाल है। और वापडा ने ये 2 साल में कंप्लीट करना था, वापडा ने नहीं किया। फिर इसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने भी कभी ये काम कंप्लीट नहीं किया, और कोई 20-22 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट बनना था, आज 150 अरब रुपए में, 150 अरब में बनने की बातें हो रही। देखिए, हमारे यहाँ मसला क्या है, कराची में हर घर में पानी का कनेक्शन है मगर पानी नहीं आता। सबसे पहले तो ये देखा जाए पानी क्यों नहीं आता। पानी देने के जिम्मेदार कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है, या वाटर बोर्ड जो कराची का है वो है। अगर वो पानी नहीं दे सकता तो उनको क्या सजा मिले, उनकी क्या पनिशमेंट है? कोई देखने वाला नहीं। अब ये बोलते हैं वाटर माफिया, पानी के जो टैंकर होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? जहाँ पे पानी का कनेक्शन ना हो उधर पानी भेजने के। हमारे यहाँ पानी के टैंकर वहाँ पानी देने जाते हैं जहाँ पानी का कनेक्शन है, और हम जो पानी के टैंकर चला रहे हैं उसके अंदर जो डीजल खर्च करते हैं वो सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, इम्पोर्ट होता है। और वो जो ट्रक टैंकर हैं वो भी हमारे इम्पोर्टेड हैं, उसके टायर भी हमारे इम्पोर्टेड हैं। तो हम अपने मुल्क को इस तरीके से अजियत से खत्म कर रहे हैं, और ये सब जिम्मेदार जो है सरकार है। ये सरकार का काम है, जब लाइन बिछाई गई है, या वाटर बोर्ड का काम है, जहाँ लाइन बिछाई गई है वहाँ हर घर पे पानी है। अब ये पानी देते नहीं है, फिर ये कहते हैं कि अब आप बोरिंग करोगे तो बोरिंग पे हम पैसे लें। कल ये कहेंगे कि आप सांस लेते हो, आपने हवा ले ली मुल्क की, उसमें भी हम पैसे लेंगे। परसों ये कहेंगे कि आप धूप में कपड़े सुखाते हो, धूप के भी हम पैसे लेंगे। देखें, ये जो टैक्स लेते हैं, टैक्स का मतलब ये है कि ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करें अपने सिटीजन को, मुल्क के, उसको पानी दे। 77 साल इस मुल्क को होने वाले हैं। जावेद बुलवानी साहब, हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन सेलरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी शाहिद। इसमें जावेद साहब ये बताइएगा कि जो आपकी जो एसोसिएशन थी उनका ये कहना था कि हुकूमत से बात करेंगे, इस मामले में मुज़ाकरात भी हुए थे, क्या बना उनका? और उसके बाद फिर जो चूंकि अब अदालत की तरफ से भी जुडिशियल नोटिस लिया गया है, तो आगे फिर क्या करेंगे आप लोग? हमने हुकूमत से बात की, हमने बोला देखो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर जो है गवर्नमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इंडस्ट्री। और मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर ऐसी इंडस्ट्री है जिनके पास 55 हज़ार आदमी काम करते हैं, और मैं गारंटी से कहता हूं पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 55 हज़ार आदमी नहीं होंगे। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में जितना मीडिया सेक्टर है उसमें 55 हज़ार आदमी नहीं होंगे। ये 55 हज़ार आदमी बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या हो? उनके पीछे उनका कुंभा, उसको आप अगर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने लोगों का खाने पीने का मसला होगा। अब आप मुझे बताएं, जिनके पास पानी का कनेक्शन है उसके घर में पानी नहीं आता, और वो बेचारा पानी खरीदने के लिए उसका बहुत बड़ा खर्चा बढ़ जाता है। वो अपने घर में बोरिंग करेगा तो ये बोलते हैं हम आपसे पैसे लेंगे, उसका लाइसेंस देना पड़ेगा। और आप मुझे बताएं, किसी मुल्क में कोई कानून बनता है तो वो एक शहर के लिए बनता है, या एक गली के लिए बनता है, या पूरे सूबे के लिए बनता है, या पूरे मुल्क के लिए बनता है? सबसे बड़ी बात तो ये
कि सिर्फ एक शहर के लिए कोई कानून हो सकता है? कानून तो जो है पूरे तो हुकूमत ने क्या कोई यकीन दहानी कराई इस मामले का? इस हुकूमत ने कोई यकीन दहानी कराई इस मामले का, कोई हल निकालेंगे? कुछ पेशरफ्त हुई या अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? हमने जो है मेयर से और वाटर बोर्ड के सीईओ से मुलाकात की थी। अब हमने पीएम से रिक्वेस्ट की है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपको बात करना चाहते हैं। आप हमारी बात का जस्टिफिकेशन दे दें। आप अपना जस्टिफिकेशन दे दें कि आपने ये क्यों किया है। आप हमें ये बताएं कि पानी का कनेक्शन है, उसमें पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब वो ना उसका जवाब देते हैं, ना K4 कंप्लीट करते हैं। अब मुझे बताएं, मैं तो बोलता हूँ ये बहुत बड़ा जुर्म है कि टैंकर से पानी घरों पे जा रहा है। टैंकर तो होने ही नहीं चाहिए। जब लाइन बिछ गई है तो टैंकर क्यों होगा? टैंकर उस जगह के लिए होते हैं जो नया डेवलप होता है एरिया, वहां जहाँ लाइन नहीं हो पानी की, पानी पहुंचाने। आप मुझे बताएं, पानी पहुंचाने की लाइन है और आप टैंकर से पानी दे रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म है यार। ये तो कोई सही एंगल से बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब जावेद साहब इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने बात नहीं सुनी। इसके बाद जो ये कंपनी ने अदालत से भी रजू किया, अदालत में भी जो फिल वक्त रिलीफ था मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो का हमने सुना है अदालत ने भी। देखिए फैक्ट्रियां हो जाएंगी बंद, और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फिर हुकूमत को पता चलेगा कि अब क्या हो। आप मुझे बताएं, एक 30,000 रुपए का बिजली का बिल आया गुजरांवाला में, उसने सगे भाई ने भाई को कत्ल कर दिया यार, 30,000 15,000 रुपए के चक्कर। आप ये जब इंडस्ट्रियां बंद होंगी तो होगा क्या? लेकिन जावेद मिलवानी साहब, ये बताइएगा कि ताजर बरादरी तो पानी पर पहले से ही टैक्स अदा कर रहे हैं, तो वो जेरे जमीन पानी निकालने से, टैक्स अदा करने से क्यों इनकार कर रहे हैं अब? देखिए, जेरे जमीन पानी टैक्स निकालने पे पाकिस्तान में कहीं भी टैक्स नहीं है, समझे? सिर्फ कराची के लिए अलग से टैक्स लगाना कोई नहीं, ये पंजाब में भी है। देखिए, पंजाब के अंदर जो है ना जेरे जमीन, डोमेस्टिक जो अपने घर में करता है उसके लिए नहीं है, जो मस्जिद में करता है उसके लिए नहीं है, जो फैक्ट्री में अपनी फैक्ट्री में करता है उसके लिए नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो अप्लाई किया जाता है ना, टैक्स तो लिया जाता है जेरे जमीन पानी निकालने के हवाले से। नहीं, जो पानी सेल करता है उसके लिए। किसके लिए? जिसके आप पास कनेक्शन है, गवर्नमेंट उसको पानी नहीं दे सकती। उसने अपने घर में अगर बोरिंग की है तो उससे टैक्स क्यों लेगी भाई? गवर्नमेंट ने जो उससे वैसे इनकम टैक्स दिया है उसका मतलब क्या है? पानी का कनेक्शन दिया है, उसको पानी दे। पानी नहीं दे सकती तो क्या मतलब? जी शाहिद, आपके पास कोई सवाल आप जावेद साहब से करना चाहें? जावेद साहब से सवाल यही कि जैसे वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, लेकिन असल में अब जो तरीक़ाकार है अदालत की तरफ से तलब किया गया है। अब अदालत को हुकूमत ने ही मुतमईन करना है और इन की कंपनी ने भी मुतमईन करना है कि उनका जो मौक़िफ़ है कि हुकूमत 17 मिलियन नहीं ले सकती। अब उस पर क्या करेंगे? मतलब उसमें तो वफाकी इदारों को भी इसमें फरीक बनाया गया है। नहीं, मैं तो इंडस्ट्री वालों ने जो कहा हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे। देखिए, इंडस्ट्री वाला तो इंडस्ट्री बंद करके चले जाएगा दुबई या कहीं और। जब इस मुल्क में ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, तो कौन रहेगा? तो रहेगा इस मुल्क में कौन रहेगा? जिसके पास अगर सरमाया है वो कहीं और जाके बिजनेस करेगा।